पूरे साल पूरी जिंदगी तक रहने थे। हमारी ईमानी बैटरी की ये चार्जिंग, इसके असरात पूरे साल पूरी जिंदगी तक रहने थे। आज रमजान के दौरान भी हमारा रोजा हमें तकवा न दे सका, तो इसका मतलब ही हुआ कि हमारा रोजा रखने में फर्क है। हमने रोजे के हक को अदा नहीं किया, हमने रोजे के आदाब को हम बजा नहीं लाए। वरना रोजे में यकीनी बात है कि अल्लाह ने इसमें यह तासीर रखी है कि इंसान मुत्तकी और परहेजगार हो जाता है। और इसमें इंशाअल्लाह फिर मैं बात करूंगा कि कैसे मुत्तकी और परहेजगार हो जाता है इंसान रोजे में, और अल्लाह ने इसमें यह तासीर रखी है। इसलिए मेरे दोस्तों, माह रमजान बहुत कीमती, दिन रात भी दोनों कीमती। रात भी अल्लाह की रहमतें हासिल करने का जरिया, दिन भी अल्लाह की रहमतें समेटने का जरिया। दिन को रोजे के जरिए से अल्लाह की रहमतें समेट रहे हो, रात तरावीह की क़याम और जुमात के जरिए से अल्लाह की रहमतें समेट रहे हो। और फरमाया कि सुबह और शाम बहुत कीमती हैं, इफ्तार के टाइम और सहर का टाइम बहुत कीमती है। इन दो औकात में बहुत कोशिश करना, बहुत कोशिश करना। और फरमाया कि फी कुल्ली यौमिन व लैलतिन दावतुम मुस्तजाबा। प्यारे नबी के उम्मतियों, तुम्हारी दिन रात में 2 दुआएं कबूल होती हैं। दिन रात में तुम्हारी 2 दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह ने तुम्हें यह कोटा दे दिया है, अब तुम्हारी मर्जी है कि इस कोटे को जाया कर दो या इस कोटे को हासिल कर लो। इफ्तार के वक्त दुआ कबूल होती है, सहरी के वक्त दुआ कबूल होती है। नाराज ना होना, आज हमने इन दोनों औकात को खाने पीने पे हमारी ज्यादा तवज्जो होती है। हमसे दिन के खाना अगर रोजे की वजह से छूटा है तो हमने उससे कई गुना मिकदार बढ़ाकर रात का खाना बढ़ा दिया है, सहरी का खाना बढ़ा दिया है। और जनाब अली, उस कसर को हमने डबल जो है निकाला है, जो सिर्फ एक दिन का खाना हमसे छूटा। और इस रोजे की वजह से तो चाहिए ये था हमारी रूहानियत में इजाफा होता, पूरे साल इस जिस्म को पालते रहे, पूरे साल इस जिस्म को खिलाते पिलाते रहे। एक महीना था जो अपनी रूहानियत को बढ़ाना था, हमने अपनी रूहानियत को बेहतर करना था, ईमान को बेहतर करना था। वो एक महीना भी हमने जनाब अली हमारा ज्यादा तवज्जो हमारी जो है वो खाने पीने पे। मर्द हजरात बेचारे रमजान का आते साथ ही ढोना शुरू कर देंगे, राशन है, सामान है। और जनाब अली हमारी माएं बहनें बेटियां बेचारी किचन में पकाना शुरू कर देती हैं, उनका काम पकाना है, मर्दों का काम ढोना है। और हमने बस इसी को ज्यादा इसकी तवज्जो हम दे रहे हैं। भाई ये रमजान का ये मकसद तो नहीं था। क्या ख्याल है, हम अल्लाह की रहमत के मोहताज हैं तो घर की खवातीन अल्लाह की रहमत की मोहताज नहीं? क्या हमें जन्नत में जाने की जरूरत है? और हमें जरूरत है और हम अल्लाह की रहमत के मोहताज हैं, उनको जन्नत में जाने की जरूरत नहीं है? क्या हम जहन्नम से बचना चाहते हैं? अल्लाह सबको बचाए, उनको जहन्नम से बचने की जरूरत नहीं है। उनके आमाल का ख्याल रखिए, उनकी इबादत का ख्याल रखिए, और हमारा ज्यादा हमारी तवज्जो इधर ना हो। इफ्तार के वक्त मेरे दोस्तों कुछ वक्त निकाल कर अल्लाह के सामने गड़गड़ाओ। रब काबा की कसम, प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फी कुल्ली यौमिन व लैलतिन दावतुम मुस्तजाबा। हर दिन रात में तुम्हारी एक एक दुआ कबूल है। वो एक सहरी के वक्त है और एक इफ्तार के वक्त है। इफ्तार के वक्त असर के बाद अपने आप को फारिग करके अल्लाह के सामने गड़गड़ाना शुरू कर दे। अल्लाह से मांगे, अपने जातियात के लिए मांगे, मुल्क के लिए मांगे, कौम के लिए मांगे, और पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए मांगे, दुनिया मांगे, आखिरत मांगे, औलाद के लिए मांगे, बहन भाइयों अजीज अकारिब वालिदैन के लिए मांगे। अल्लाह की रहमतों के दरवाजे उस टाइम खुले होते हैं और उस टाइम दुआ कबूल होती है, दुआ रद्द नहीं होती है। और एक सहरी के वक्त उठना तो सबने होता है, तो ऐसे कीजिएगा कि कहते हैं ये नफ्स नहीं है, इसको बिलाना होता है। जिस तरह बच्चे से हम होमवर्क करवाते हैं, कोई काम करवाते हैं, उसको बिलाते हैं, बेटा हम आपको स्वीट्स ला के देंगे, आपको फलां करेंगे, आप ये कर लो, ये कर लो, उससे काम लेते हैं। ये नफ्स बच्चे की तरह है, इसको बिलाना होगा। सहरी कोड़ते हैं तो हम हाथ धोते हैं अच्छी तरह, तो फिर कुल्ली भी करते हैं, मुंह भी धोते हैं। तो हम नफ्स से कहें कि हमने जो है हाथ भी धो लिया, कुल्ली भी कर ली, मुंह भी धो लिया, तो क्या ख्याल है पूरा वुजू ना कर लिया जाए और वुजू की नियत के साथ पांव भी धो लिए जाए, सर का मसा भी हो जाए तो पूरा वुजू हो जाएगा, नूर नाला नूर हो जाएगा। आप जो है जब तक सहरी का खाना लगता है आप 2 रकात पढ़े, 4 पढ़े, जो तौफीक को पढ़े, और इतनी देर में आपका खाना लगे सहरी का, उस वक्त आप दुआ उस टाइम तक मांगते रहें। और जैसे ही जनाब अली आप जो है टाइम हो गया खाने का, तो आपने जनाब उसमें जो है तो बावजू होकर आप सहरी इफ्तार कर रहे हैं। और कितनी रूहानियत आ रही है, कितनी रहमतें और बरकतें आपको मुयसर आ रही है। वैसे तहज्जुद के लिए तो खुशनसीब उठते हैं, रमजान की बरकत से पूरा टब्बर जागा होता है,
पूरा खानदान जागा होता है, सब जाग रहे होते हैं। यही तो वक्त है तहज्जुद का, अल्लाह के बंदो, यही तो तहज्जुद का वक्त है। इस वक्त को कीमत जानो, कीमती जानो और इस वक्त की कदरदानी कर लो, तो इस वक्त भी दुआ कबूल होती है। ये 2 वक्त हैं दुआ की कबूलियत के। अल्लाह मुझे आपको कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ जी, हमारा मुल्क मुश्किल में है, मिन हैसुल कौम हम परेशानी में हैं, हमारी इनफरादी हमारी इज्तिमाई जिंदगियां मुश्किलात से दो चार हैं। दुआ करें अल्लाह करम का मामला फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।